यस, आइए, बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। आपका नाम प्रिंस कुमार है? जी सर। है ना? प्रिंस, थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम आपसे उन मुद्दों पर बात करें जिनमें आप कंफर्टेबल हैं। सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं बिहार के शिवहर जिले का रहने वाला हूँ। बिहार के शिवहर जिले का रहने वाला हूँ। शिवहर, ठीक है। मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव से की तथा उसके पश्चात मैंने भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय इवनिंग डिग्री कॉलेज से भूगोल विषय में अपना स्नातक किया। उसके पश्चात से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। कब किया ग्रेजुएशन आपने? सर मेरा सेशन 2015 से 18 था, ग्रेजुएशन 19 में कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? सर तीसरा है। तो पहले दो में क्या रहा? सर पहली बार मुख्य परीक्षा में सफल हुआ था सर। लास्ट ईयर साक्षात्कार दिया था पर सफल नहीं। तो प्रोफेसर इंटरव्यू में कितने अंक मिले आपको? सर 143। 143, ये तो बहुत कम अंक है जी। तो वो यूपीएससी की गलती थी या आपकी गलती थी? सर मेरी गलती थी। क्या गलती हुई थी? सर काफ़ी फैक्चुअल इंटरव्यू हुआ था मेरा, और मुझे बहुत सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि वैकल्पिक विषय क्या है आपका? सर मैथिली साहित्य। तो प्रिंस, ये बताइए कि आपका जो नाम है प्रिंस, ये सुन के आपको कैसा लगता है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सर नाम है इसलिए अच्छा लगता है, बट प्रिंस होने की वजह से कुछ ऐसा तो विशेष मजा नहीं आ रहा है। एक आखिरी बात बताइए फिर इसी पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या मतलब है, इसका एग्जैक्ट सेंस क्या है? सर संवैधानिक राजतंत्र में जो राज्य के प्रमुख होते हैं वो पहले से ही तय होते हैं, जो राजघराने से आते हैं, लेकिन जो सरकार होती है उसके पास वास्तविक अधिकार होते हैं और वो चुने जाते हैं, जैसे सर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री। और ये ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है कब से स्थापित हुई थी? कौन सी घटना थी वो? सर गौरवपूर्ण क्रांति की घटना। हाँ, कब की बात है ये? सर 1688। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि भारतीय लोकतंत्र में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र तो हैं, पर अभी राजतंत्र पूरा हमसे छूटा नहीं है? सर एक तो वही सर, राजनीतिक दलों में भी जो पर्याप्त भागीदारी है सभी समूहों का, वो दिखाई नहीं देता है। तो एक बस मुझे अंतिम बात और बताइए कि दुनिया में इस समय कौन कौन से ऐसे देश हैं प्रमुख जहां आज भी राजतंत्र चल रहा है, विशेष रूप से यूरोप में? सर ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन के अलावा यूरोप में और कहाँ कहाँ है? प्रिंस, आपने भूगोल की पढ़ाई लिखाई की है ग्रेजुएशन में, तो भूगोल अभी पता है या भूल गए हैं? नहीं सर, पता है। प्रिंस, अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जा रही है। पहली बात तो ये बताइए कि ये कॉरिडोर क्या होता है, फिर आते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर। वो क्या होता है? कॉरिडोर का क्या मतलब है? कॉरिडोर किसी भी दो क्षेत्र को जोड़ने के लिए जो माध्यम होता है सर, उसको। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कई सारे। सर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सर, वो एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर आधारित होते हैं, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उद्योगों को लगाया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सामाजिक निहितार्थ क्या है? इसके समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? सर उद्योगों को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लगने से सर उद्योग आएंगे, जिसके वजह से रोजगार में वृद्धि होगी, उसके वजह से आय में वृद्धि होगी। ठीक है। तो सर सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में आय वृद्धि होती है तो जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे जो क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा मिलता है। आपने लिखा है गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ये क्या होती है? सर जो किचन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो गार्डनिंग की जाती है, विशेष करके सर इसमें जो सब्जी वगैरह का उत्पादन किया। तो हॉर्टिकल्चर से ये कैसे अलग है? सर हॉर्टिकल्चर एक बड़ी संकल्पना है सर, उसमें सर सब्जी, फूल, फल, औषधि, इन सब का उत्पादन किया। प्रिंस, ये बताइए, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सारे कुछ पीस टॉक्स की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके क्या कारण हैं? क्यों यहाँ पे कोई कुछ भी किसी भी तरीके का पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मिल पाया अभी तक? सबसे बड़ा कारण ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि जो यूक्रेन है उसके द्वारा नाटो में शामिल होने की जो पहले मांग इच्छा जताई गई थी, उससे रशिया पे जो सिक्योरिटी का मतलब एक तरीके का संकट हुआ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, इस स्थिति में जहाँ पे आज हम खड़े हैं, भारत का क्या रोल हो सकता है? जो हो चुका है उसको भूल जाइए, इस वक्त क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले तो जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो इंडिया प्रोवाइड करा सकती है। इसके अलावा लगातार भारत जैसे यूनाइटेड नेशन में कह रहा है कि संप्रभुता और जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस आधार पर लगातार भारत जो है अन्य राष्ट्रों के साथ इसी सिद्धांत पर बात करके, और यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसके अनुसार इसका कोई समाधान के लिए दोनों पक्षों से बातचीत करने का एक माध्यम बन सकता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा
कि भारत का TFR जो है वो लगातार गिरता रहा है पिछले कुछ दिनों में। आप मुझे बता सकते हैं लेटेस्ट TFR क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है जी। 2 ही है? यस मैम। एग्जैक्ट 2? यस मैम। ठीक है, ये आइडियल से कम है, ज़्यादा है? उससे कम है क्योंकि 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होता है। ठीक है, धन्यवाद। प्रिंस, जी मैम। मैथिली लिटरेचर आपका ऑप्शनल है ना? मैथिली बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो केंद्रीय मैथिली है वो मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी और सहरसा के क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इसकी 7 अलग अलग उपभाषाएं हैं, जिसकी वजह से इसका विस्तार बंगाल की सीमा से पश्चिम में गंडक नदी तक और नेपाल के साथ साथ दक्षिण में वैशाली तक। भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? भाषा श्रव्य रूप है, वही लिपि जो है वो दृश्य रूप। तिरहुत लिपि और उसी क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो आपकी कैथी लिपि है, दोनों में क्या समानता है? उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों का विकास जो है वो कुटिल लिपि से ही हुआ है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र किया था आपने कुछ बात करते हुए। कौन से स्टेशन का नाम बदलकर उनके नाम पे रखा गया है? मुगल सराय। क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हाँ, ठीक है। वेब सीरीज आप देखते हैं तो मुझे ना ये बताएं कि ऐसे 5 एक्टर्स के नाम बताइए जो वैसे तो बहुत शायद नहीं चल पा रहे थे या ना चल पाते, लेकिन वेब सीरीज आने की वजह से वो एक स्टारडम के लेवल तक पहुंचे हैं और वो OTT के स्टार्स मान लिए गए हैं। मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी। सीरीज का नाम बताइए। द फैमिली मैन। द फैमिली मैन, ठीक है। प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी। स्कैम 1992। हाँ ठीक है, स्कैम 92। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। यस। सेक्रेड गेम। सेक्रेड गेम्स। और इसके अलावा जिम सैरफ। जिम शेरगिल कहना चाह रहे हैं? जिम सैरफ रॉकेट बॉय जो भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। जिम सरफ। यस। रॉकेट बॉयज में है वो। कभी कभी ना बहुत छोटे आंसर दे रहे हैं। देखो जो फैक्चुअल है तो छोटा होगा, लेकिन जब मेंबर का चेहरा देख के पढ़ो, लिसनिंग स्किल्स में बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके चेहरे से अनुमान लगाएं कि उत्तर और सुनना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं, ये आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी मेंबर तब तक नया प्रश्न नहीं सोच पाए होते तो वो दबाव में आ जाते हैं। वो दबाव अल्टीमेटली किसको नुकसान करेगा? मुझे। आपको ही करेगा, है ना। जनरली हमें सबको कहना पड़ रहा है छोटा आंसर दो, आपको कह रहे हैं हम थोड़ा सा लंबा आंसर। वेब सीरीज वाला था, ठीक लगा। आपने DDU जो है दीनदयाल उपाध्याय, अच्छी जानकारी आपको है। मुझे लगा था कि फंसोगे, लेकिन आपने बढ़िया बताया। डॉक्टर अंबेडकर वाला मामला भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा उनके तथ्य और देख लीजिए, क्योंकि वो सवाल ना बहुत तरह के बन सकते हैं आपसे, तो उनके बारे में आइडिया आपको अच्छा होना चाहिए। लीजिए, आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपके पास हर सवाल का जवाब है। मतलब कहीं कहीं सॉरी बोलना स्वाभाविक है, उसके अलावा कह रहा हूँ ऑनेस्टी झलकती है। आप जब बोलते हैं लगता है कि सच बोल रहे हैं आप, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है। फ्लेक्सिबल हैं, विनम्र हैं, स्माइल बहुत अच्छी है, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ें। कोई प्रश्न है आपके मन में? नहीं सर, बस वो नाम वाला था। नाम वाला मैंने आपको बताया, मैंने आपको एंगल बता दिया, उस पर काम कर लीजिए। और डरने की बात नहीं है, आपकी गलती नहीं तो आप क्यों परेशान होंगे। आपका नाम क्या रखा आपके पेरेंट्स ने, इसमें आपका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।